नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और मैं हूँ एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। आज हम बात करेंगे कि जो पैसा आप म्यूचुअल फंड में देते हो, क्या वाक़ई में वो पैसा सुरक्षित है? तो इस पैसे को सुरक्षित है या नहीं, ये समझने के लिए हमें समझना होगा कि म्यूचुअल फंड का जो स्ट्रक्चर है, वो क्या है? किस तरह से म्यूचुअल फंड कंपनी शुरू की जाती है? तो चलिए आज हम समझते हैं कि म्यूचुअल फंड किस तरह से शुरू करा जाता है। तो यदि किसी को भी म्यूचुअल फंड कंपनी शुरू करनी है, जैसे एक्सिस बैंक है, उसको म्यूचुअल फंड कंपनी शुरू करनी है, तो सबसे पहले एक्सिस बैंक म्यूचुअल फंड शुरू करने के लिए सेबी के पास जाएगा और सेबी को बोलेगा कि मुझे म्यूचुअल फंड शुरू करना है। तो सेबी उसको बोलेगा कि चल भाई पहले एक ट्रस्ट बना। तो जो म्यूचुअल फंड होता है वो वाकई में एक ट्रस्ट होता है, वो ट्रस्ट की तरह काम करता है। तो जो एक्सिस बैंक है वो ट्रस्ट बनाता है और कुछ खुद उसका स्पॉन्सर बन जाता है। अब क्या होता है कि ये जो ट्रस्ट है वो एक कस्टोडियन को हायर करते हैं और ये जो ट्रस्ट है एक एएमसी को हायर करते हैं। एएमसी होती है, उसके अंदर एक फंड मैनेजर होता है जो हमारे पैसों को मैनेज करता है। तो जो पैसे हम म्यूचुअल फंड को देते हैं वो एएमसी के पास आते हैं और जो भी फंड मैनेजर उसमें काम कर रहा होता है वो सारे पैसे को अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करता है। तो इन्वेस्ट जैसे ही करता है, जैसे कोई कंपनी का शेयर खरीदता है या कोई बॉन्ड खरीदता है, तो जैसे ही वो बॉन्ड खरीदता है तो वो बॉन्ड और शेयर वो एएमसी के पास नहीं होते हैं, वो सीधे कस्टोडियन को ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। तो हमारा जो पैसा है वो एक एसेट के रूप में या एक इक्विटी या जो बॉन्ड, इन सब चीज़ों के रूप में कस्टोडियन के पास सुरक्षित रहते हैं। तो जो कस्टोडियन होता है वो मोस्टली बहुत सारे बैंक होते हैं, 10-12 बैंक हैं या कुछ संस्थाएं हैं जो कस्टोडियन का काम करती हैं, जो उन एसेट को सिक्योरिटी देती हैं या सेफ गार्ड का काम करती हैं। और इसके अलावा 2 डिपॉजिटरी भी होती हैं इंडिया के अंदर, जिनको एनएसडीएल और सीडीएसएल कहते हैं। तो जो एनएसडीएल और सीडीएसएल जो डिपॉजिटरी होती है, उनका काम होता है जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर जो सिक्योरिटी होती है उनका सेफ गार्ड का काम वो करते हैं, और जो फिजिकल या इलेक्ट्रॉनिक दोनों चीज़ होती हैं उनका सेफ गार्ड का काम करते हैं कस्टोडियन। तो इस तरह से जो भी पैसा हम म्यूचुअल फंड एएमसी को देते हैं वो सारा पैसा दूसरे एसेट में कन्वर्ट होके कस्टोडियन के पास चला जाता है। तो इस तरह से हमारा पैसा सेफ रहता है। अब बात आती है कि जो पैसा हम एएमसी में देते हैं उसका रिकॉर्ड कहाँ होता है। तो एएमसी के अंदर एक दूसरी संस्था और काम करती है जिसको हम बोलते हैं आरटीए, तो रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट। तो आरटी का काम क्या होता है कि जो भी ट्रांजैक्शन वगैरह, जो भी सब कैलकुलेशन होती हैं, जो भी सारी चीज़ें, जैसे हम जितना पैसा दे रहे हैं तो हमारे नाम की जो केवाईसी वगैरह है वो, हमारे नाम से क्या बैंक अकाउंट लिंक है, सब कुछ जो सारी चीज़ें होती हैं सारा रिकॉर्ड होता है। हमारे नाम का जो फोलियो कौन सा है, कौन कौन सी स्कीम में हमने कितना पैसा लगा रखा है, वो सारी चीज़ों का रिकॉर्ड उस आरटीए के पास होता है। तो जो रिकॉर्ड होता है वो आरटीए के पास होता है। जो पैसा हमारा होता है वो सिक्योरिटी के रूप में कस्टोडियन और डिपॉजिटरी के पास होता है। और एएमसी होती है, वो एएमसी का काम होता है केवल उन सब चीज़ों को मैनेज करना। तो हमारा पैसा सेफ होता है। और दूसरी चीज़ ये कि जैसे जो एएमसी होती है उसमें आरटीए भी काम होता है और कस्टोडियन भी होता है और फंड मैनेजर भी होता है जो हमारे पैसे को मैनेज करता है, और इन सब के ऊपर एक ट्रस्ट होता है जो इन सब की देख रेख करता रहता है, और इन ट्रस्टी के ऊपर एक स्पॉन्सर होता है जो उस ट्रस्टी का ध्यान रखता है और बाकी सबका ध्यान रखता है, और इस उस स्पॉन्सर के ऊपर एक सेबी होता है जो इन सब का ध्यान रखता है। और सेबी और आरबीआई ये दोनों उस कस्टोडियन और डिपॉजिटरी का भी टाइम टाइम पे ध्यान रखते हैं, तो जिससे ताकि किसी भी तरह का कोई फ्रॉड ना हो सके। और इसी के साथ इन सभी संस्थाओं का टाइम टाइम पे ऑडिट होता रहता है। ऑडिट होने से पता चल जाता है कि कौन सी संस्था कोई गड़बड़ तो नहीं कर रही। तो इस तरह से हमारा जो पैसा होता है इन संस्थाओं में सेफ रहता है। क्योंकि चलो जैसे कोई एएमसी है, वो कल को भाग जाए, जैसे एसबीआई की जो म्यूचुअल फंड कंपनी है वो कल को भाग जाए, तो पैसा हमारा सेफ है, क्योंकि हमारा जो पैसा है वो म्यूचुअल फंड के पास नहीं पड़ा है, वो कस्टोडियन के पास पड़ा है, डिपॉजिटरी के पास पड़ा है एसेट के रूप में। तो जैसे वो कंपनी चली जाती है, भाग जाती है, तो दूसरी कंपनी को हायर कर लिया जाता है उन पैसों को मैनेज करने के लिए। तो इस तरह से हमारा जो भी पैसा होता है म्यूचुअल फंड में, हमारा पैसा सेफ रहता है। यदि आप भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मेरा मोबाइल नंबर नीचे दिया गया है और मेरा व्हाट्सएप लिंक भी नीचे दिया गया है। अभी मैसेज करें और आज से ही अपना इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें। ठीक है, थैंक यू।